नमस्ते। डूरंड लाइन पर बढ़ते तनाव और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग ने दक्षिण एशिया में हड़कंप मचा दिया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार तालिबान के ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद और घातक माना जाने वाला अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 अफगानिस्तान की सीमा में ढेर हो गया है। कभी अमेरिका की शान रहा यह विमान जो मैक 2 की रफ्तार से उड़ता है और अपनी मारक क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तालिबान के जमीनी हमले के सामने टिक नहीं सका। यह घटना न केवल पाकिस्तान की वायु शक्ति पर एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि यह भी दिखाती है कि 19% क्रैश रेट वाला यह फाइटर जेट अब पुराने पड़ते खतरों के सामने संघर्ष कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर पाकिस्तान का यह सिकंदर कैसे और क्यों मिट्टी में मिल गया। साथ ही यह भी जानेंगे कि जब 28 देशों की सेना तालिबान का कुछ नहीं कर पाई तो पाकिस्तान क्या उखाड़ सकता है। पर पहले उस F-16 के बारे में जिसे अफगान लड़ाकों ने मिट्टी में मिला दिया। दरअसल F-16 फाइटिंग फाल्कन को दुनिया का सबसे सफल मल्टी रोल फाइटर माना जाता है। यह सिंगल इंजन वाला छोटा विमान है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेजोड़ है। इसकी मैक 2 से अधिक की रफ्तार और 9G प्रेशर सैनिक की ताकत इसे हवा में पैंतरेबाजी का उस्ताद बनाती है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम और फ्रेमलेस कैनोपी के कारण पायलट को चारों तरफ का साफ नजारा मिलता है। यह अपने साथ 6 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है, जो किसी भी दुश्मन के लिए यमराज साबित होती है। पाकिस्तान की वायुसेना लंबे समय से F-16 के दम पर भारत और अपने पड़ोसियों को आंखें दिखाती रही है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित यह विमान पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति की रीढ़ है। हालांकि अमेरिका ने इसे दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बनाना जारी रखा है, लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना खुद इसे नहीं खरीदती। पाकिस्तान के पास मौजूद ये विमान पुराने वर्जन के हैं, जिनका इस्तेमाल अब आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में इनकी तकनीक नाकाम साबित हो रही है। F-16 की साख जितनी बड़ी है, इसका दुर्घटनाओं का इतिहास उतना ही डरावना है। 1978 से अब तक 4600 से अधिक विमान बने हैं, जिनमें से 750 से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, यानी कुल उत्पादन का लगभग 19% हिस्सा हादसों में नष्ट हो चुका है। हाल के महीनों में ताइवान, पोलैंड और यूक्रेन में भी F-16 के गिरने की खबरें आई हैं। अनुभवहीन पायलट और जटिल ड्रोन रोधी अभियानों के कारण यह सुपर फाइटर अक्सर अपना संतुलन खो देता है और मिट्टी में मिल जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर चल रहे खूनी संघर्ष में तालिबान ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक को हौसलों और सही रणनीति से हराया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने रॉकेट या एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है। भारत पहले ही 2 बार इन विमानों को धूल चटा चुका है, लेकिन तालिबान जैसे जमीनी गुट द्वारा इसे गिराया जाना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। यह घटना साबित करती है कि युद्ध के मैदान में केवल विमान की कीमत मायने नहीं रखती। ऑपरेशन गजब लिल हक यानी मुल्ला का न्याय के लिए गुस्सा जारी है और अभी तक युद्ध विराम के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हालात अब अलग थलग सीमा झड़पों से आगे बढ़कर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुरंत राजनयिक बातचीत शुरू नहीं हुई तो यह पूरे दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल को अस्थिर कर सकता है। उधर पाकिस्तान की राजधानी समेत कई शहरों में हवाई हमलों की खबर है। अफगान वायुसेना ने सुबह 11 बजे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के फैसलाबाद में सेना के ठिकाने पर हमला किया है। इसके अलावा जमरूद और एबटाबाद में भी हवाई हमला किया गया है। ऐसा पहली बार है जब तालिबान ने इस्लामाबाद पर हवाई हमला किया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज आवाज की ब्लास्ट जैसी आवाज आई। अल्लाह खैर करे। आर्मी एरिया के अंदर तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हवाई अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। तालिबानी सेना ने कहा है कि इस हवाई हमले में पाकिस्तानी सेना के केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तालिबान ने कहा है कि यह हमला पाकिस्तानी वायुसेना के लगातार हवाई हमले के जवाब में किया गया है। इससे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और पाकटिया में कई हमले करके तालिबानी सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था।
वहीं सीमा रेखा डूरंड लाइन पर भी जोरदार लड़ाई जारी है। तालिबान ने पाकिस्तान के 55 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। तालिबान ने एबटाबाद में पाकिस्तानी सेना के अकादमी पर ड्रोन हमला किया। तालिबान ने इन ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान को बारी ताकत से झुकाना आसान नहीं है। सवाल सीधा है, जब दुनिया की महाशक्तियां तालिबान को नहीं हरा सकी तो पाकिस्तान आखिर क्या कर लेगा। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत ने पूरे संसाधन झोंक दिए। 10 साल तक लड़ाई चली, लेकिन सोवियत सेना को 1989 में खाली हाथ लौटना पड़ा। यह युद्ध इतना महंगा पड़ा कि सोवियत संघ खुद टूट गया। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने हमला किया। उसके साथ ब्रिटेन, नाटो के तब 28 देश समेत कुल 40 से ज्यादा देशों की फौजें मैदान में थी। एक समय 1,30,000 से ज्यादा विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात थे। तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन संगठन खत्म नहीं हुआ। 20 साल की जंग, खरबों डॉलर खर्च और हजारों सैनिकों की मौत के बाद 2021 में अमेरिका को भी वापसी करनी पड़ी। तालिबान फिर सत्ता में आ गया। तालिबान की असली ताकत सीधे मोर्चे पर लड़ाई नहीं, बल्कि गुरिल्ला युद्ध है। छोटे छोटे हमले, पहाड़ों में छिपना, अचानक हमला करना ही तालिबान की ताकत है। अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ पर बाहरी सेना के लिए लॉजिस्टिक्स और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। तालिबान गांव-गांव में जड़ें जमा चुका है। अफगानिस्तान के लोगों के विचार उससे मिलते हैं। उसे खत्म करना सिर्फ सैन्य ऑपरेशन से संभव नहीं है। 20 साल एक लंबा समय होता है। नाटो भी इस लंबे युद्ध से थक गया। अगर पाकिस्तान जैसा देश युद्ध करने की सोचता है तो यह उसके जैसी आर्थिक संकट झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए और भी भारी पड़ेगा। पाकिस्तान भले ही सैन्य रूप से अफगानिस्तान से ताकतवर हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी भी अपनी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान के सामने पहले से ही आर्थिक संकट है और उसके लिए लड़ना चुनौतीपूर्ण होगा। आर्थिक संकट के अलावा पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक आतंकवाद से जूझ रहा है। लंबी जंग का मतलब होगा भारी सैन्य खर्च, सीमा पर लगातार तैनाती और अंदरूनी सुरक्षा पर दबाव। पाकिस्तान हवाई हमले कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं घुस सकता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।